स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान। आपका जो चैप्टर है वो अध्याय 10 है, यानी अध्याय आपका जो रहेगा वो 10 रहेगा। पाठ का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। सबसे पहले जानेंगे कि मानव नेत्र है क्या। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि मानव नेत्र की संरचना यानी मानव नेत्र की संरचना कैसी है, मानव नेत्र के भाग क्या क्या है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और साथ साथ हम पढ़ेंगे आंखों में जो होती है ये जो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये सारे हम दोष पढ़ेंगे आंखों के। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है आप जानते हैं, हमारे जो शरीर में है आंख भी हमारे शरीर का क्या है, एक भाग है। तो जैसे ही हमें सारी चीजों की या अंग की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही हमें आंख की भी शरीर में आवश्यकता है। अगर हमारे पास आंख नहीं है होगी तो हम दुनिया की कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे कि कैसी है, किस कलर की है। इसलिए मनुष्य जो भी मनुष्य है मानव जीवन में आंख का बहुत बड़ा योगदान है। तो पढ़ते हैं मानव नेत्र यानी मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। देखो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो 5 होती हैं। आपकी आंख, नाक, जीभ और आपके कान, साथ ही साथ आपकी त्वचा, जिससे हम गर्म ठंडा सब महसूस कर सकते हैं। आंखों से हम देख सकते हैं, नाक से हम किसी वस्तु की गंध या बदबू या खुशबू हम पता कर सकते हैं, जीभ से हम पता करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, कि ये खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, और कान से हम आवाज सुन सकते हैं। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत हमारा आंख आता है। तो आंख हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसे आपके दोष वगैरह पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में भी, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि भविष्य में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो आपको कोई दिक्कत न हो। तो मानव नेत्र जो है वो एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। जो मनुष्य की आंख है वो कैमरे की भांति कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? कैमरे की भांति कार्य करता है। वही लिखा है कि यह कैमरे की भांति कार्य करता है। नेत्र का आकार कैसा होता है? गोली। आप देख सकते हैं, देखो आंख का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोली होता है। जिसका व्यास मतलब जो नेत्र का आकार जो गोली होता है उसका जो लगभग व्यास होता है वो 2.3 होता है। ये ध्यान रखना, आप अगर एग्जाम में इस तरह के फैक्ट वाइज चीज लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। उससे ये पता चलता है कि बच्चा डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये मतलब आंख का आकार यानी नेत्र का जो आकार होता है वो गोली होता है, जिसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। आप याद रखेंगे कि मनुष्य के जो आंख है वो जो गोलाकार होता है उसका व्यास कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं 2.3। ये हो गया हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में आप इतना लिख सकते हैं कि मानव नेत्र जो है वो मूल्यवान और अत्यंत सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। इसके साथ साथ ये कैमरे की भांति कार्य करता है। नेत्र का आकार गोली होता है और जिसका व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले जानेंगे, देखो ये मैंने आंख बना रखा है, ये मानव नेत्र की संरचना है। इसे आप 2-3 बार कोशिश करेंगे बनाने की तो आपसे धीरे धीरे बनने लगेगा। क्योंकि अगर ये संरचना आएगी, मानव नेत्र की संरचना एग्जाम में आए, तो अगर आप ये चित्र बनाकर लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो कोशिश करेंगे, पहली बार में तो नहीं बनेगा, लेकिन जब 1-2 बार आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे बनने लगेगा। तो ये मानव नेत्र की संरचना है। इसमें हम देखेंगे ये जो आपका होता है ये इसको बोलते हैं दृढ़ पटल, और जो इसके अंदर जो ये द्रव भरा होता है उसे हम बोलते हैं कचाप द्रव, और ये होता है लेंस, और इसी के पीछे की तरफ होता है एक पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और ये आपका होता है दृष्टि पटल, ये होता है रक्तक पटल। ये सारी चीजें हमने मेंशन की हैं। और ये आपकी पुतली हो गई, यहीं आपका आइरिस हो गया, रक्तिका हो गया, ये सारी चीजें हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र के जो निम्नलिखित भाग होते हैं, मानव नेत्र के कई भाग जो है कई भागों में हम पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला पढ़ेंगे हम दृढ़ पटल, इसे बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। यानी मनुष्य का जो नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। आप देखेंगे जितनी हमारी आंख दिखती इससे दुगना ये अंदर होती है। तो वही है कि जो मानव नेत्र होता है ये एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत पटल से
ढका होता है। आप मेरी आंख में देखेंगे तो ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, यही एक परत है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं और ये श्वेत रंग का होता है, यानी श्वेत परत से ढका होता है। तो इसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं। दृढ़ पटल को हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल भी कहते हैं। और यह ना बाहरी, जैसे बाहर से कोई चीजें या कोई चोट वगैरह, ये रक्षा करता है आंखों की। तो कौन रक्षा करता है? दृढ़ पटल आंखों की रक्षा करता है। और ये श्वेत अपारदर्शी होता है, ये दिखाई नहीं देता, इसके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये कैसा होता है? ये अपारदर्शी होता है, यानी दृढ़ पटल को हम श्वेत पटल भी कहते हैं। ये अपारदर्शी होता है और ये श्वेत परत से ढका होता है, इसलिए हम इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्निया, यानी नंबर 2 आपका क्या है? कार्निया। कार्निया नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। आप देखेंगे नेत्र गोलक का जो ये उभरा हुआ सामने का भाग होता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कार्निया नेत्र का कौन सा भाग है जो दान दिया जाता है, यानी नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। आपसे कोई अगर पूछे कि नेत्र दान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो आप बताएंगे कार्निया। कार्निया ऐसा भाग है आंख का जो नेत्र दान में दिया जाता है। कार्निया है नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग, पतला तथा पारदर्शी होता है। आप देखेंगे जो ये ब्लैक कलर की दिख रही है, ये उभरा हुआ भाग है आंख का और ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। आप किसी की आंख में झांक कर देखेंगे तो आपकी हल्की सी प्रतिबिंब बनती है, यानी चित्र बनता है। वो कैसा है? यही है कि वो पारदर्शी होता है। इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करता है। नंबर 2 इसी से क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश आंख में किस भाग से होकर प्रवेश करता है। तो किस भाग से होकर प्रवेश करता है? कार्निया से होकर। इससे 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि आपका आंख का कौन सा भाग जो दान दिया जाता है, तो कार्निया है। और दूसरा प्रकाश आंख के किस भाग से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। अब हम इसके और डिटेल में पढ़ेंगे इसके भाग। अब हम करेंगे तीसरा है रक्तक पटल, यानी रक्तक पटल है क्या? ये भी आंख का एक भाग है। श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई काले रंग की परत ऊतकों की एक पतली झिल्ली होती है। आप देखते होंगे काले रंग की जो ये है, उसमें भी एक पतली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र में कॉर्निया से भीतर आए हुए प्रकाश का अवशोषण करती है। हमने अभी कहा था कार्निया से में आस है, वो कार्निया से प्रवेश करता है, और जो रक्तक पटल होता है जो प्रवेश कर रहा कार्निया से प्रकाश, उसका क्या करता है? अवशोषण करता है। यानी रक्त पटल क्या करता है? नेत्र में कार्निया से भीतर आए हुए प्रकाश को अवशोषण करता है। और नंबर 4 पढ़ेंगे आइरिस। आइरिस को ही हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहें या परितारिका कहें, दोनों बात एक ही है। आइरिस को हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी नीली, आप देखते होंगे किसी की कहते हैं आंखें नीली है, किसी की भूरी है और किसी की काली है। वो किसके कारण होती है? आइरिस के कारण। आइरिस ही से पता चलता है कि आइरिस उसकी काली है या भूरी या नीली है। तो यानी कार्निया के पीछे की ओर रंगीन यानी काली भूरी नीली अपारदर्शी जो झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। देखो जो आइरिस होती है, इसमें जो कलर है ये अनुवांशिक होता है। या तो आपके मम्मी या पापा में 2 में से किसी की अगर आंख नीली है तो बच्चे में वो आता है अनुवांशिक लक्षण। तो ये आइरिस अनुवांशिक के अंतर्गत आता है। अगर आइरिस आपके मम्मी या पापा की नीली है तो आपके बच्चों में भी हो सकता है। वैसे ही आइरिस है। तो आइरिस क्या है? इसे हम परितारिका कहते हैं। कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और जो आइरिस होता है ये कार्निया क्या को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? आइरिस। आइरिस कार्निया को नियंत्रित करते हैं। जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो आपकी ये आइरिस जो होती है वो कार्निया को बढ़ा देती है, और जैसे ही आप तेज प्रकाश में जाएंगे तो ये संकुचित करती है। यानी कार्निया को नियंत्रित कौन करता है? उसको आइरिस करती है। यानी अगर आपका कार्निया का आकार बढ़ रहा है तो आइरिस उसको नियंत्रित करती है। आप अंधेरे में जाएंगे तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आप जैसे ही तेज प्रकाश में आएंगे, आप जैसे धूप के या देखेंगे सूर्य की ओर दिन में,
तो आप ऐसे करके देखते हैं, वही क्या है, ये नियंत्रित करती है, आइरिस कॉर्निया के आकार को नियंत्रित करती है। अब हम पढ़ेंगे पुतली, जिसे हम बोलते हैं पिपिल, यानी पुतली। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। अब बीच में देखेंगे, पहले काला काला दिख रहा होगा, उसके बीच में एक छोटा सा काला दिख रहा है छिद्र टाइप में, वही क्या कहलाती है, हमारी पुतली कहलाती है। यानी आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेत्र लेंस, यानी नेत्र लेंस क्या है, आइरिस के पीछे। अब हम पढ़ेंगे नेत्र लेंस, यानी नेत्र लेंस क्या है। आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्वितल लेंस होता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। कितना होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर, यानी पचनाभी मांसपेशी, यानी नेत्र लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली द्वारा टिका रहता है जिसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलियरी प्रणाली कहते हैं। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को घटा बढ़ा सकती हैं। यानी जो मांसपेशियां होती हैं ये क्या करती हैं, ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की क्या वक्रता त्रिज्या को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। मांसपेशियों का क्या है, काम है। अब हम इसके और पढ़ेंगे।